गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेस। अभी स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अब तो आरआरबी वगैरह का फॉर्म सब फिल कर रहे होंगे, तो प्रिपरेशन भी उसी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। बहुत हाई लेवल का प्रिपरेशन, ठीक है। प्री का तो बिल्कुल जो आरआरबी में है 60 प्लस ही लाना पड़ेगा, 60 से कम नहीं आएगा उसका कट ऑफ, क्योंकि उसका सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं। बस टाइम मैनेज करना है, कितना स्पीड आपका है, ठीक है। आज मैं लेके आया हूँ डीआई का मेंस लेवल का सेशन, है ना। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू शेयर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स एंड लाइक। थैंक्स। लेट्स स्टार्ट। Read the information and answer the following question. There are 4 products A, B, C, D. ओके, 4 प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है इसमें, और इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 क्या है? ईच बी एंड डी वाज मार्कड अप बाय 50% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा? 150। द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू बी एंड सी। ओके, यहाँ तो क्लू दे दिया हमें बी एंड सी का, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं हम। कैसे बनाएंगे? पहले हम टेबल में सारा डाटा निकाल लेते हैं। तो एक प्रोडक्ट लिख लीजिए। प्रोडक्ट क्या क्या है? ए है, बी है, सी है एंड डी है, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें और क्या दे रखा है? पहले मार्क प्राइस निकाल दीजिए। एक ऊपर बना लेते हैं ना। ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारा एमपी मार्क प्राइस, ठीक है। ये हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस, और एक बना लीजिए सीपी का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। ये हम बना लेंगे, डाटा हमारा रेडी कर लेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चन पे जाएं तो हमारा स्पीड बहुत ही फास्ट रहे। कौन सा है? थोड़ा सा और बड़ा करूं क्या? चलिए ठीक है, दिख तो रहा ही होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या बोल रहा है? ठीक है, बी एंड डी का है। द रेशियो मार्क प्राइस ऑफ बी टू सी। ओके, बी का 6x मार्क प्राइस, सी का 7x मार्क प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज हाफ ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ बी। बी का मार्क प्राइस 6x है, और सेलिंग प्राइस ए का हाफ ऑफ, यानी कि 3x हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस ए का, ठीक है। द सम ऑफ मार्क प्राइस सी एंड डी इज 810। तो सी का 7x है, तो डी का क्या हो जाएगा? 810 माइनस 7x, ठीक है, माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है। ओके, डी सोल्ड एट 10% डिस्काउंट है, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%। डी को 10% डिस्काउंट में सेल कर दिया, तो डी का एसपी क्या हो जाएगा? 10%, यानी कि 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 810 माइनस 7x, नहीं, 10% में डिस्काउंट की सेल किया ना, यानी कि 90% रह जाएगा, 9/10 हो जाएगा, इंटू 9/10। थोड़ा सा इस घर को बड़ा बनाऊं क्या? क्या हो जाएगा? 810 माइनस 7x अपॉन इंटू 9/10 हो जाएगा, ठीक है। सीपी को और इधर कर लेते हैं। हो रहा है ना? सारे हमारे डाटा आ रहे हैं ना बन के, ठीक है। और क्या बोल रहा है? डी सोल्ड है 10% डिस्काउंट, डी का हमने 90% में सेल कर दिया, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, यानी कि बाकी जितने हैं 85% में सेल हो जाएगा। 15% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 85% में, तो बी कितना में सेल होगा? 6x इंटू 85%। 85% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 17/20। 6x इंटू 17/20, पूरा ही लिख देते हैं करके। देखिए 6x इंटू 17/20, यानी कि 102x/20 हो जाएगा ना। 17 छक्का 2 तल से, हाँ, 102x
बाई 20, 102x/20 हो जाएगा। ठीक है, सी का कितना हो जाएगा, इसको भी 15% में निकाल दीजिए, तो 17/20 इसका भी हो गया, यानी 17×7=19 से 119/20। ठीक है, 119x/20। ठीक है, डन। अब किसका रह गया, अब हम सबका सीपी निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। एसपी हमारा आ गया सारा। इसका मार्क प्राइस ए का पता नहीं है, कहीं भी क्लू दे नहीं रखा है। बी एंड डी का मार्क प्राइस है 50% एबव इस कॉस्ट प्राइस, तो बी एंड डी का हमारा निकल जाएगा सीपी। बी का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस कितना है, 6x है, 50% एबव किया है हुआ है, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, एंड डी का भी सेम हो जाएगा 50%, यानी कि 1/2, यानी कि 3/2, यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो MP कितना है, 810 - 7x इंटू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हो गया, SP भी निकल गया। इतना डाटा हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। CP इसका भी निकल जाएगा, ए का भी, क्योंकि ये भी 15% डिस्काउंट में है, सिर्फ डी के अलावा सारे 15%। इसका SP दिया हुआ है नहीं, बी एंड डी ए हाफ मार्क प्राइस, द सम ऑफ द मार्क सी एंड डी नहीं निकल पाएगा, 10% का रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एट्स। ठीक है, इसका MP होता तभी तो डिस्काउंट देता है। इसका मार्क प्राइस बन जाएगा, द रेशियो मार्क प्राइस B/C जितना हो गया, ए इज हाफ मार्क प्राइस ऑफ बी, द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ C एंड D, द B एंड D वाज मार्क्ड अप 50%। चलिए नहीं है, क्वेश्चन पे आइए। इफ टोटल प्रॉफिट परसेंट अर्न आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट B इज M%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M। ओके, तो C का SP निकाल दीजिए, प्रोडक्ट B का बोला है। ठीक है, B का SP कितना है, 102x/20। SP कितना B का, 102x/20 है। ठीक है, इसका CP कितना है, 4x है। CP कितना है, 4x है। इसका प्रॉफिट निकाल दीजिए, हो गया। और क्या, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 102, यानी कि इसको 51/10 भी कर सकते हैं ना, तो 51x/10 - 4x, यानी कि 11x/10। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100/CP इज 4x। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 5, 55/2, यानी कि 27.5%। क्या हो रहा है भाई, 0.5%। ठीक है, ए। नेक्स्ट में आ जाइए, ये प्रोडक्ट ए इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 53%। ठीक है, तो SP क्या है, ए का SP दिया हुआ था ना, 3x था। CP क्या हो जाएगा, 53% में सोल्ड हो रहा है, यानी कि 100 रुपीज का आइटम है और उसको 153 रुपीज में सेल कर रहा है। ठीक है, 5 3 15 1 100x
बाई 51। ठीक है, अभी क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या था, ए का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, हाँ जब सीपी निकल गया तो मार्क प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट कितना दिया है ए पे डिस्काउंट दिया है 15%। 15% डिस्काउंट में सेल किया है, यानी कि एमपी निकाल दीजिए इसका। 100x बाई 51 क्या है, सीपी है। और 15% में सेल कर दिया है, इसको इससे नहीं ले जाइए, इस पे आ जाइए। जब इसका एसपी है 3x में, और 3x में कैसे आया है, 15% डिस्काउंट पे, यानी कि 85% में सेल हुआ है। तो 100 रुपीज़ के आइटम को 85% में सेल कर दिया है, तो निकल जाएगा 17/20, यानी कि 51x/20। ठीक है, डिस्काउंट निकाल, डिफरेंस निकाल दीजिए। तो एसपी निकल जाएगा, एसपी 3x है ऑलरेडी। 51x/20 माइनस 100x/51। ठीक है, कितना हो गया, एक मिनट, एमपी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, डिस्काउंट मार्क प्राइस 80। ओके, तो एमपी किस पे निकल जाएगा, हाँ ठीक है, 60x/70 आ जाएगा, 17। क्यों, देखिए ए के बारे में कोई स्टेटमेंट है, बी एंड डी 50% नेवर कॉस्ट पर, द रेशियो बी एंड सी का है, एंड ए इज सेलिंग एसपी। ठीक है, द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ सी एंड डी इज 810, डी सोल्ड एट 10%, रेस्ट ऑफ 15%। ठीक है, 15% डिस्काउंट, यानी कि एमपी इसका कितना हो जाएगा, 3x है, एसपी है ना, तो इसका एमपी निकालिए। 3x इंटू 185 है ना, 15% डिस्काउंट दे रहा है, 15% डिस्काउंट दे रहा है ना, एसपी इतना हो गया, तो 100 रुपीज़ के आइटम पे 50% यानी कि 85% में सेल कर देगा। ये हो जाएगा 8×13 नहीं कटेगा, 17 एंड 50, 17×5 = 85, 17×51, 17×85 ना, 5 हो जाएगा ये, यानी कि 15, ये हो जाएगा 20, यानी कि 60। ठीक है, 60x/17, अब निकाल दीजिए 80 क्यों, हो गया, क्या हो जाएगा, 60x/17 माइनस 100x/51, 17×81, यानी कि 180x माइनस 100x/51। ठीक है, इक्वल टू ए कितना है इसका वैल्यू, माइनस करने पे 80। ठीक है, तो x = 51 हो गया। कैसे हो जाएगा, देखिए ये माइनस होकर 80 हो जाएगा, तो 80 और 80 कट जाएगा, इससे इसका वैल्यू जो 80 आएगा ना, 80x, तो 80 से 80 कट जाएगा, x = 51 हो गया। ठीक है, तो एसपी निकल गया, एसपी कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का वैल्यू आ गया 51, यानी कि 153। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। अच्छा, प्रोडक्ट बी का पूछ रहा है,
ए का नहीं पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बी का एसपी कितना है, बी का एसपी है 1010x/20। तो एसपी ऑफ बी निकाल दीजिए 102 है ना, 2x/20 यानी कि x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 51 से, है ना। यानी कि ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 51, 51 का स्क्वायर 2601 होता है ना, बाई 10 यानी कि 260.1, ठीक है 0.1 डी। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्या बोला है, द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी का मार्क प्राइस कितना है 6x प्लस 7x ना, इक्वल टू 1326। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1326/17 यानी कि 13 यानी कि 102, ठीक है। x का वैल्यू हो गया 102। अब क्या बोल रहा है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी इज 142 मोर देन ऑफ बी, ठीक है। तो सी पी ऑफ सी कितना हो जाएगा 142 प्लस मोर देन प्रोडक्ट बी, बी का 4x है सी पी, ठीक है। x का मान हमारा कितना है 102 है, यानी कि 142 इंटू 408 यानी कि 550 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज हाउ मच मोर और लेस देन डी इन रुपीज़, ठीक है। तो सी पी ऑफ डी निकाल दीजिए, सी पी ऑफ सी आ गया, सी पी ऑफ डी निकाल दीजिए। डी का सी पी क्या है हमारे पास निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है 810 माइनस 7x/3/2, 810 माइनस 7x, 7 यानी कि 102, सीधा वैल्यू पुट करते हैं 102 इंटू 7 14 7 714 इक्वल इंटू कितना है 2/3 है, ठीक है। माइनस कर दीजिए 4 6 9 96/3 इंटू 2 32 यानी कि 64, ठीक है। देन फाइंड डिफरेंस है ना, हाउ मच लेस 550 माइनस 64 यानी कि 486, इजी था, डी हो गया। नेक्स्ट में आइए, द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी एंड कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट बी 133.5, ओके। मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी, डी का मार्क प्राइस कितना है 810 माइनस 7x है ना, प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज 4x इक्वल टू 733.5, ठीक है। तो कर दीजिए, ये हो गया 3x इक्वल टू, इससे इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5.6 से 3 9 7 76 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 दूनी 6 115.5, ठीक है 25.5 x इक्वल टू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी इज अप्रोक्सीमेटली 8% प्रोडक्ट है। तो एसपी ऑफ डी निकाल दीजिए, डी का एसपी कितना है 810 माइनस 7x इंटू 9/10। तो 810 माइनस 7x कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 बजे 35, 7 बजे 35 और 3 38, 3 7 दिन 14 3 17 128 इंटू 9/10, ठीक है। यही होगा ना, माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 51723 631.5, ठीक है।
इंटू 9/10 यानी कि 568.35 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो SP ऑफ A निकाल दीजिए, है ना, इसी से पूछ रहा है ना कि कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेटली 8%। SP ऑफ A, तो A का SP कितना है, 3x है ना। SP ऑफ A 3x है, 3 इंटू 25.5 तो कितना हो गया, 5×3 = 15, 15×1 = 16, 3×6 = 7, 76.5। ठीक है, अब कितना परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंट कैसे निकलेगा, 568 इंटू 35 इंटू 100/76.5 यानी कि अप्रॉक्स आ जाएगा 743%। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, अगर ना हो तो मुझे कमेंट में दीजिए, हम करके दिखाएंगे। ठीक है, 5 में आइए, इफ सम ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑफ प्रोडक्ट्स A and D इज इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑफ प्रोडक्ट C, ओके, देन फाइंड द मार्कअप परसेंटेज। ओके, ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या दे रखा है, A and D का। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट A + D यानी कि A का कितना दे रहा है, ये D है। A पे दे रहा है 15%, D पे सिर्फ 10% दे रहा था ना, यानी कि 25% हो गया। 1 मिनट, हेलो, हाँ बताइए सर। हाँ हाँ, मेन पेज निकाल दीजिए ना, मेन जो जो उसमें रखा है, जो जो हम बनाएंगे ना, वो बना हुआ है ना सुखदेव साहब को पता है, उसमें जो एक्सेल बना हुआ है, जो हमने बनाया है ना, वो जो जो मांग रहा है वो प्रिंट सिर्फ निकाल दीजिए, बाकी अपने पास रखे रहिए। जो हम बनाएंगे कंपैरिजन स्टेटमेंट टेक्निकल बिड का, उसमें जो जो हमने पैरामीटर दे रखा है ना, वो निकाल दीजिए बस, उसका प्रिंट। हाँ हाँ, ना ना, सिर्फ उसका निकाल दीजिए। हाँ, सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। ठीक है, ये हो गया। तो प्रॉफिट ऑफ C कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ C कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, है ना, यही है ना। प्रॉफिट परसेंट ऑफ C इक्वल है, तो ये हो गया। देन फाइंड द मार्कअप परसेंटेज अप्रॉक्स ऑफ प्रोडक्ट C। ठीक है, तो CP कितना था, CP पे मार्कअप निकालेंगे ना, CP कितना हो जाएगा, C का 7x था मार्कअप। ठीक है, उसको बेचा कितना था, 15% डिस्काउंट में, यानी कि 85% में बेच दिया था। ठीक है, यही था ना, तो 17/20 यानी कि 70 ओके। एक मिनट, हमें निकालना है CP। SP हमारा निकला था क्या, C का SP 119x/20 निकला हुआ है, 119x/20 इसका SP निकला हुआ है। SP कैसे हुआ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% पे, है ना, प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो CP निकल जाएगा ना। 100 रुपीज़ का आइटम को हम 25% प्रॉफिट यानी कि 125 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 5, यानी कि 119x/25 हो गया, है ना। तो मार्कअप प्राइस निकाल दीजिए, कितना अधिक लगाया है भाई। मार्कअप प्राइस किस पे होता है, CP पे होता है। CP कितना है, 119x, यानी कि इसको माइनस करेंगे ना, 7x है, 7x है ना इसका MP, 7x माइनस 119x/25। ठीक है, तो 175x
माइनस 119x बाई 25 कितना हो गया 56 हो गया ना, 9 6 15, हाँ ठीक है 56x बाई 25। तो मार्कअप का परसेंटेज निकाल दीजिए। मार्कअप परसेंट कितना हो जाएगा, मार्कअप कितना है 56x बाई 25 है। मार्क किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी कितना आया था 119 बाई एक्स बाई 25, तो 25 हो जाएगा ऊपर, 119x नीचे रह जाएगा। ठीक है, जाओ भाई, हाँ ये हो गया। एंड एक से एक चला गया, यानी कि 5600 बटा 119, यानी कि कितना हो जाएगा, लगभग 47% हो जाएगा। अप्रॉक्स में पूछ रहा है ना, अप्रॉक्स में 47% हो गया, देखिए अप्रॉक्स में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टोटल इनबाउंड कॉल्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। इनबाउंड में दोनों आ रहा है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो इनकमिंग है, एंड आउटबाउंड यानी कि आउटगोइंग कॉल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों आ रहा है। मेड बाई 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, कितने लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है एंड एफ है। ठीक है, इतने लोग आ गए। द टेबल शोज द रेशियो ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स मेड बाय दीज पीपल। ओके, हाँ ये टेबल हो गया। देखिए जो बार ग्राफ है ये टोटल कॉल है, इसमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड का परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या क्या निकालेंगे, पहले तो टोटल कॉल्स निकाल लीजिए। टोटल कॉल हो गया, इनबाउंड कॉल हो गया एंड आउटबाउंड कॉल हो गया। ठीक है, ये डाटा निकाल दीजिए और हमारा हो गया काम खत्म। क्वेश्चन आएगा टक करते जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, इसको भी ऊपर रखिए। ए का टोटल कॉल कितना है 80 है, बी का कितना है 90 है, सी का कितना है 2 10 है ना, यानी कि 2 होगा, एक 1 लाइन यानी कि 72 हो गया। फिर इसका कितना हो गया, 2 कम है 40 से, यानी कि 36 हो गया, 4 कम हो जाएगा ना। फिर इसका हो जाएगा 60 एंड एफ का कितना हो जाएगा 48, 50 से एक लाइन कम है, यानी कि 2 कम है 48। ठीक है, अब इनकमिंग का निकालिए। 3:5 है, यानी कि 8, यानी कि 10 आ जाएगा, 10 का 3 30 एंड 50 हो जाएगा। बी का नहीं दे रखा है, इसको छोड़ दीजिए। सी में 12 छक 72, 6 7 42 एंड 6 5 30। ठीक है, 6 5 जा 30, 4 एंड 39, 9 एंड 27 हो गया। ठीक है, फिर क्या है उसके बाद 3:2, यानी कि 3 एंड 2 5, 5 एंड 60, 12 12 36 एंड 24। फिर हो गया 2:1 है, यानी कि 9 2 प्लस ए हो गया, 2 निकालिए, 2 प्लस ए का तो 96 बाई 2 प्लस ए एंड 48 ए बाई 48 ए बाई 2 प्लस ए। ठीक है, ये हमारा डाटा रेडी हो गया। अब क्वेश्चन पर जाइए और करते जाइए। बी के लिए क्या बोल रहा है, आउटबाउंड डोमेस्टिक कॉल्स इज 0.75 टाइम्स देन दैट ऑफ इनबाउंड एंड ओके। तो इनबाउंड कितना हो जाएगा, आउटबाउंड कितना है 0.75 है, यानी कि 4 एंड 3 का रेशियो हो जाएगा ना। 0.75 है ना, देखिए इसको कैसे करेंगे, 100 करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आउटबाउंड कॉल हो जाएगा 3x, आउटबाउंड कॉल 3x, इनबाउंड कितना हो जाएगा, इनबाउंड कॉल्स हो जाएगा 4x। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है आउटबाउंड। अब इंटरनेशनल में क्या दे रखा है, आउटबाउंड 5/6 एंड इनबाउंड ऑन द। ठीक है, तो इसका आउटबाउंड हो जाएगा, आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल कितना हो जाएगा
5 इसको बाई में कर लीजिए, और इनबाउंड यह है डोमेस्टिक का डाटा, ठीक है, ये है इंटरनेशनल का डाटा। कितना हो गया 6/, ठीक है। और रेशियो ऑफ टोटल आउटबाउंड, टोटल आउटबाउंड क्या हो गया, ये दोनों होगा टोटल आउटबाउंड, एंड टोटल इनबाउंड क्या हो गया, ये हो गया 4:5 है, ठीक है। कर लीजिए 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x बाई 4x प्लस 6/, इक्वल टू 4:5 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15x प्लस ये बाई है ना, दिस इज बाई, ठीक है, 25/, इक्वल टू 16x प्लस 24/। तो 15x से 16x माइनस कीजिए x, इक्वल टू ये बाई हो जाएगा, ठीक है। x और बाई, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों कॉल इक्वल हो गए, ठीक है। तो फिर निकाल दीजिए, क्या पूछ रहा है, फाइंड टोटल इंटरनेशनल कॉल। टोटल इंटरनेशनल कॉल कितने हो गए, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल कॉल, ये है ना 6/5, ये सारे इंटरनेशनल है ना, टोटल इंटरनेशनल कॉल। तो 3x फाइंड टोटल इंटरनेशनल कॉल, ठीक है। इसमें कुछ डाटा है दिया हुआ 90, हाँ बी का है ना, किसी का पूछ रहा है फाइंड टोटल, बी के बारे में पूछ रहा है। बी का देखिए टोटल कॉल्स कितना है 90 है, ठीक है। टोटल कॉल कितने आ गए 3x प्लस 4x प्लस 5x, x और बाई एक ही है, x इक्वल टू बाई आ गया है नीचे हमारा, 5x प्लस 6x कर लीजिए इक्वल टू 90, ठीक है। 6 5 11 11 और 4 15 3 18x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 5, ठीक है। x का वैल्यू आ गया हमारा, तो खत्म हो गया टोटल इंटरनेशनल। टोटल इंटरनेशनल कॉल कितने हो गए 5, x ही है ना, इक्वल टू 5x भी कर सकते हैं, इक्वल टू 6x भी कर सकते हैं, यानी कि 25 प्लस 30 55, ठीक है 55 ये। नेक्स्ट आइए, इफ द डिफरेंस में इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स मेड बाय f is 16, then find the value of a। ओके, f का देखिए क्या है 48 है टोटल, इजी है, 96/2a हो गया ना, इनबाउंड माइनस 48a/2 प्लस a, 2a नहीं है 2 प्लस a है, ए बोल रहा है ना, इक्वल टू कितना है 16 है, ठीक है। तो क्या हो गया 96 माइनस 48a इक्वल टू 2a हो जाएगा ना एक, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2 प्लस a हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्टेप हमने शॉर्ट कर दिया 32 प्लस 16a, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64 इक्वल टू 64a, अरे वाह, तो a इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। 1 दे रखा है क्या, वेरी गुड, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, if the outbound calls made by b is 20% more than that of c, then inbound calls made by b is what percent of total cost, ठीक है, इजी है। आउटबाउंड कॉल b का कितना हो जाएगा
बी का तो डाटा दिया नहीं था, लेकिन इसने दे दिया। अभी बी का कितना है, 20% मोर है देन सी, तो सी का कितना था, 30 था ना, आउटबाउंड 20% मोर यानी कि 120% हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, देन द इनबाउंड कॉल्स मेड बाय बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉल्स मेड बाय ई। तो बी का इनबाउंड कितना हो जाएगा, बी का टोटल कितना है 90 था, आउटबाउंड हो गया 36, तो इनबाउंड कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है, तो परसेंट निकाल दीजिए, कितना परसेंट है 54, 54 इंटू 100 बाई किसका है, टोटल कॉल मेड बाई ई का टोटल कॉल कितना था 60 है, तो ए से गया 9×54 यानी कि 90%। ठीक है, हो गया, डाटा हमने निकाला, हमारा काम इजी हो गया। नेक्स्ट में आइए, इफ टोटल इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल बाय सी एंड डी इज इक्वल टू आउटबाउंड कॉल्स बाय ई। ठीक है, इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल, ठीक है, तो ई का आउटबाउंड कॉल कितना है 24, तो इनबाउंड कितना हो जाएगा, इनबाउंड कॉल, इनबाउंड डोमेस्टिक लिखिए, है ना, इनबाउंड डोमेस्टिक, इनबाउंड डोमेस्टिक कॉल बाय सी प्लस टी, है ना, कितना हो जाएगा, इक्वल टू आउटबाउंड कॉल्स बाय ई, ई का आउटबाउंड कॉल है कितना 24 है, तो इंटरनेशनल कॉल निकाल दीजिए, डोमेस्टिक कितना निकल गया, तो इंटरनेशनल निकल जाएगा। इंटरनेशनल कॉल कितना हो जाएगा, टोटल कॉल कितना है सी प्लस डी का ना, सी प्लस डी का निकालिए दोनों का, देखिए इंटरनेशनल कॉल कितना है सी प्लस टी यानी कि 9 2 यानी कि 44 हो गया ना। 44 हो गया, दे रखा है ना, देखिए इंटरनेशनल कॉल्स मेड बाय सी एंड डी 44, देन फाइंड डोमेस्टिक कॉल, हो गया, डोमेस्टिक इनबाउंड कितना हो जाएगा, टोटल डोमेस्टिक कॉल पहले कितना होगा ये निकालिए, टोटल डोमेस्टिक कॉल पहले निकाल लीजिए फिर इनबाउंड, टोटल डोमेस्टिक कितना है, टोटल डोमेस्टिक, इंटरनेशनल हो गया 44, टोटल कॉल कितना है, सी प्लस डी का निकालिए, टोटल कितना है, सी का 72 एंड 36 68 एंड 108, ठीक है, कितना हो गया 108 माइनस 44 इक्वल टू कितना हो गया 464, तो फिर आउटबाउंड डोमेस्टिक हो जाएगा, आउटबाउंड डोमेस्टिक पूछ रहा है। ओ क्या हो गया भाई, आउटबाउंड डोमेस्टिक 64, इनबाउंड डोमेस्टिक 24 माइनस कीजिए 0 4 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल एंड आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाय ए इज स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, देखिए इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल, पहले टोटल कॉल निकालिए, इसका किसका है पूछ रहा है, a is square a positive integer, then find difference between minimum number of domestic call inbound outbound made by a, note inbound international और outbound international calls made by a are not equal। ओके ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल, पहले इसका इनबाउंड कॉल लिखिए कितना है ए का देखिए इनबाउंड कॉल कितना है 30, आउटबाउंड है 50, ठीक है,
टोटल 80, ए का टोटल कितना है 80 है, इनबाउंड कितना है, इनबाउंड है 30 एंड आउटबाउंड कितना है 50 है। ठीक है, अभी देखिए क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाई ए इज स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीगर, है ना। इनबाउंड इंटरनेशनल एंड आउटबाउंड इंटरनेशनल, दोनों इंटरनेशनल कॉल को क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीगर बोल रहा है। एंड फाइंड द डिफरेंस इनबाउंड और आउटबाउंड, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। मेड बाई ए नोट इनबाउंड इंटरनेशनल आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मेड बाई ए आर नॉट। अभी इसमें हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे, दोनों इक्वल नहीं है, पॉजिटिव इंटीगर का स्क्वायर है, ठीक है, और मैक्सिमम है इनबाउंड। अगर हम इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल को इनबाउंड इंटरनेशनल कॉल को 5 का स्क्वायर माने, 25 माने, ठीक है, तो डोमेस्टिक इनबाउंड कितना हो जाएगा, इनबाउंड इंटरनेशनल हो गया तो डोमेस्टिक इनबाउंड कितना हो जाएगा, टोटल इनबाउंड में से कम हो जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक इनबाउंड कितना हो जाएगा, इनबाउंड 30 है, इसमें से 25 अगर हम माने हैं तो 5 रह जाएगा ना, यही बोल रहा है ना। अब फिर इंटरनेशनल आउटबाउंड कॉस्ट निकालिए, आउटबाउंड इंटरनेशनल निकालिए, आउटबाउंड इंटरनेशनल कॉल मानिए कितना हो जाएगा, इसको 7 का स्क्वायर मानिए 49, क्योंकि टोटल 50 है ना। जो इंटरनेशनल अधिक है, डोमेस्टिक कम है, इसलिए इसको 25 था तो मैक्सिमम हमने माना 30 था तो 25, तो इसको 7 का स्क्वायर 49 मान लेते हैं, ऐसे मान के ही चलेगा। तो फिर डोमेस्टिक कितना हो जाएगा, डोमेस्टिक आउटबाउंड टोटल 50 है, 49 माइनस कर दिए 1 रह गया, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। एक टफ क्वेश्चन था, जहाँ वैल्यू हमें एज्यूम करना है तो थोड़ा टफ हो जाता है ना। हो गया टोटल हमारा आज का डीआई ख़त्म, 2 डीआई किए, मेंस लेवल का था। देखिए इसमें तो दिया हुआ ही है, इसी में दिया हुआ था ना, हाँ देखिए एसबीआई क्लर्क मेंस 23-24 कास्ट है, ये भी मेंस का था, ठीक है, ये आईबीपीएस का मेंस का था, ठीक है। तो कीप स्टडी, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करेंगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कैसे मिलेगा, यूट्यूब में ऐसे सर्च करिए यूआरएल डालकर, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, इस पे भी मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।